हर हर महादेव दोस्तों। ऑनलाइन ज्ञान बाय जयंत में आपका फिर से स्वागत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे समय में भगवान शिव का महाप्रसाद रुद्राक्ष धारण करना साक्षात महादेव का आशीर्वाद पाने के बराबर माना जाता है। रुद्राक्ष केवल एक मन का या लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ एक महाशक्तिशाली कवच है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से या बिना नियम कायदों के रुद्राक्ष पहनने से इसका पूरा लाभ नहीं मिलता? सावन में कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? इसे धारण करने की सही सिद्ध विधि क्या है? और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो रुद्राक्ष पहनने के बाद कभी नहीं करनी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही विस्तार से जानेंगे। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सावन में कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। शास्त्रों में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है, लेकिन सामान्य जीवन में और सावन के महीने में धारण करने के लिए कुछ रुद्राक्ष सबसे उत्तम माने गए हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष ये सबसे सुलभ और सुरक्षित रुद्राक्ष है। इसके स्वामी स्वयं कालाग्नि रुद्र हैं और ग्रह बृहस्पति है। इसे कोई भी पुरुष, महिला या बच्चा धारण कर सकता है। ये मन को शांत रखता है और स्वास्थ्य में सुधार करता है। एक मुखी रुद्राक्ष ये साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। जो लोग ध्यान, अध्यात्म और मानसिक एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये सर्वोत्तम है। दो मुखी रुद्राक्ष ये शिव और शक्ति का रूप है। पारिवारिक कलह दूर करने और रिश्तों में मिठास लाने के लिए ये पहना जाता है। 6 मुखी और 7 मुखी पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए 6 मुखी कार्तिकेय रूप और आर्थिक तंगी दूर करने के लिए 7 मुखी महालक्ष्मी रूप रुद्राक्ष बहुत लाभकारी होता है। सलाह: यदि आप पहली बार पहन रहे हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष की माला या मन का सबसे उत्तम और सुरक्षित विकल्प है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, रुद्राक्ष को धारण कैसे करें। बाजार से लाकर सीधे रुद्राक्ष पहनना सही नहीं होता। उसे पहले जागृत और शुद्ध करना आवश्यक है। शुभ दिन और समय: सावन का कोई भी सोमवार, शिवरात्रि या सावन की पूर्णिमा रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे शुभ दिन होता है। इसे सुबह सूर्योदय के समय धारण करना चाहिए। शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा की 5 सरल चरण स्टेप्स: सोमवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पीले, सफेद या लाल रंग के पहने। रुद्राक्ष को एक तांबे या पीतल के पात्र में रखें। सबसे पहले उसे गंगाजल से धोएं, फिर कच्चे दूध में थोड़ी देर डुबोकर रखें। इसके बाद पुनः गंगाजल से शुद्ध कर लें। अब रुद्राक्ष पर सफेद चंदन या अष्टगंध लगाएं और धूप दीप दिखाएं। उस पर शिवजी का प्रिय बेलपत्र और लाल सफेद फूल अर्पित करें। रुद्राक्ष को अपने सामने रखकर हाथ जोड़ें और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष के मूल मंत्र जैसे 5 मुखी के लिए ओम हरि नमः का जप करें। मंत्र जाप के बाद महादेव का ध्यान करें। अपनी मनोकामना कहें और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रुद्राक्ष को गले या कलाई में धारण कर लें। अक्सर दर्शक पूछते हैं कि जयंत भाई,
रुद्राक्ष को किस धागे में पहनना चाहिए? आइए इसे भी समझ लेते हैं। सबसे उत्तम, रुद्राक्ष को लाल, पीले या रेशमी सूती धागे में पहनना सबसे उत्तम और प्राकृतिक माना जाता है। धातु, यदि आप इसे धातु में बनवाना चाहते हैं तो चांदी सबसे श्रेष्ठ धातु है। इसके अलावा आप सोना या तांबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दें, रुद्राक्ष को कभी भी काले धागे या लोहे की चेन में धारण न करें। रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको कुछ कड़े नियमों का पालन करना होता है ताकि इसकी पवित्रता और ऊर्जा बनी रहे। इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। तामसिक भोजन से दूरी, रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति को मांस, मदिरा, शराब, अंडा और अत्यधिक लहसुन प्याज के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए। सावन में तो ये नियम बेहद सख्त है। सूतक के नियम शवयात्रा और जन्म। किसी की मृत्यु के बाद शवयात्रा में जाते समय या किसी नवजात शिशु के जन्म वाले घर सूतक में जाते समय रुद्राक्ष को उतारकर अपने घर के मंदिर में रख देना चाहिए। सोते समय नियम। रात को सोते समय रुद्राक्ष को उतारकर पूजा स्थान पर रख देना चाहिए। सोते समय शरीर अशुद्ध हो सकता है और रुद्राक्ष दबकर टूट भी सकता है। दूसरों को न दें। अपना पहना हुआ रुद्राक्ष कभी किसी दूसरे व्यक्ति को न दें और न ही किसी दूसरे का पहना हुआ रुद्राक्ष स्वयं पहने। गंदगी से बचाएं। शौचालय जाते समय या शारीरिक संबंध बनाते समय रुद्राक्ष शरीर पर नहीं होना चाहिए। सफाई और देखभाल। हर 2 से 3 महीने में रुद्राक्ष को साफ पानी और तिल या सरसों का तेल से साफ करें ताकि उसमें दरारें न पड़े। तो दोस्तों, अगर आप इस सावन में पूरे नियम और श्रद्धा के साथ रुद्राक्ष धारण करते हैं तो भगवान शिव की असीम कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। रुद्राक्ष आपकी रक्षा करेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। आशा करता हूं कि ऑनलाइन ज्ञान बाय जयंत की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस सावन रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं। अगर आपके मन में रुद्राक्ष से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछें। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक और भक्ति और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ।